अमेरिका की स्पोक पर्सन मार्गरेट मैकलोड ने तो हिंदी सीखी G20 की समिट अटेंड करने के लिए, और यहाँ के मीडिया के साथ बैठने के लिए उन्होंने शुद्ध संस्कृत हिंदी सीखी है। और तमाम मीडिया के, हिंदुस्तान के, भारत के तमाम मीडिया के साथ वो इंटरेक्शन कर रही है हिंदी बोल करके। एक अंग्रेज लड़की जिसका ऑरा अंग्रेज का, जिसका पहनावा अंग्रेज का, जिसके चाल ढाल अंग्रेज के, जिसका खान पान अंग्रेज का, और वो भारत के हर एक मेनस्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके शुद्ध हिंदी कह रही है। जब ग्रैंड एंट्री जो है वो विदेश से आए हुए मेहमानों का हो रहा है, और हम अतिथि देवो भवा कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं केसरिया पधारो मारे देश, तो उसमें भी संस्कार झलक रहा है। शीश झुका करके, चाहे वो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस हो, चाहे वो अफ्रीका के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो ऋषि सोनक हो, चाहे वो जो बिडेन हो, अपने शीश को झुका करके जिस हिसाब से चंदन का टीका लगवा रहे हैं, हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं, वो अपने आप में ना एक इतिहास रच रहा है। गल्फ स्टेट सीक रेलवे डील एट G20 बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है कि पिछले 9 साल में वंदे भारत को लेकर के, या बुलेट जो हमारा भारत में जो रेलवे इतना तरक्की किया है। मैं भारत के जो रेलवे मंत्री हैं अश्वनी जी, मैं उनको बहुत नमस्कार करती हूँ। 10 लाख वीजा हमारे लिए फ्री किया गया है, अमेरिका ने किया है, रशिया ने किया है, और शायद आज सऊदी अरबिया भी कर देगा। एक और मैं अच्छी चीज आपको बताती हूँ, एक और इंफॉर्मेशन देती हूँ कि यूएसए ने अनाउंस किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अनाउंस किया है पूरे दुनिया के सामने कि सनातन दिवस वो अपने पूरे कंट्री में मनाएं। भारत के प्रधानमंत्री जो अपने हाथ से जो गिफ्ट तोहफा दे रहे हैं, एक मेमोर जिसको हम बोलते हैं, कि भारत में आए हुए जितने भी कंट्रीज के जो ग्रैंड और ब्रांड है, जो लोग आए हैं, उनको भगवत गीता दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया दिल्ली में G20 की मीटिंग जो है वो जारी सारी है। इस हवाले से आज हमें मैम नाजिया इलाही खान ने ज्वाइन किया है। G20 की समिट जो इंडिया में हो रही है उस पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? जय सिया राम, भारत माता की जय। बहुत अच्छी हूँ, और अभी तो कुछ ज्यादा ही एनर्जी में हूँ। मैम, G20 के इस वक्त हर जगह चर्चे हो रहे हैं, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, हर जगह G20 हो रहा है। और G20 के जो मनाजिर देखने वाले हैं वो काबिले दीद हैं। जिस तरह दिल्ली में इसके हवाले से सजावट की जा रही है, जिस तरह से वहां पर डेलीगेशन को वेलकम किया जा रहा है, वो इतना मजे के मनाजिर हैं कि मैं भी उनकी तारीफ के बगैर रह नहीं पा रही हूँ। और बहुत बड़ी बड़ी डील्स हैं, 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में जुड़कर बैठ गई हैं। दुनिया के लीडर्स इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की पावर आज पूरी दुनिया देख रही है कि 20 बड़ी इकॉनमीज आज इंडिया में मौजूद है G20 मीटिंग के हवाले से। और जिस तरह इंडिया G20 को लेकर चल रहा है, आज तक किसी मुल्क में हमने इस तरह से G20 का इवेंट नहीं देखा। जितनी जोरों शोर से तैयारियां हैं, जो सजावट है, जो प्रोटोकॉल है, जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, सब जो है वो देखने के काबिल है। अच्छा मैम, एक जो बहुत बड़ी डील अभी G20 में होने जा रही है, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडिया के दरमियान, जो इंडिया को कनेक्ट करेगा मिडल ईस्ट के साथ। एक बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है इन 4 ममालिक के दरमियान। इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप रिसेंटली दिल्ली से होकर आई हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा G20 के इस वक्त आप क्या मनाजिर वहां पर देख कर आई? इवन आज रात में भी मैं जा रही हूँ। अच्छा, जबरदस्त। ऐसा है, मैं तो बदनाम ही हूँ कि भाई ये हमेशा राम भगवान की बात करती है। अब क्योंकि आपने इतनी तारीफ मेरे हिंदुस्तान की है, मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी की आपने इतनी तारीफ की है, उनके नेतृत्व में आज हिंदुस्तान चांद तक पहुंच गया। हमने कभी कल्पना की थी कि काश हम भी चांद पर जाते, हम चले गए। हमने कभी कल्पना की थी कि काश हमारे भी स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, स्पोर्ट्स के जो लोग हैं, वो गोल्ड लेकर आते, वो भी हो गया। हमने कभी कल्पना की थी कि सूर्या में जाने में कैसा लगेगा,
वो भी हो गया। हमने कभी कल्पना की थी कि भारत का इकोनॉमी कब आएगा बहुत ऊपर, बहुत आगे, 5% पे आ गए और 5 नंबर पे आ गए और आगे भी हम बढ़ने वाले हैं। पूरे विश्व पे, पूरी दुनिया में 5 नंबर पे हम हैं और सीना ठोक कर भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तीसरे नंबर पे भी हम पहुंच जाएंगे। हमने कभी कल्पना की थी कि इस देश के जितने भी बड़े एम्बेसडर हैं, जितने भी बड़े ग्रैंड और ब्रांड जो हैं, उनको हम कब अपनी आंखों से देखेंगे, कब इस भारत की धरती पर देखेंगे। हमेशा तो टीवी पर ही देखते हैं, वो भी भारत के प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए कर दिया। हमने कभी कल्पना की थी कि यार हमेशा नासा की तारीफ हम क्यों करते हैं, हमारा कोई वैज्ञान ऐसा नहीं हो सकता जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर दे। तो लोग भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो भी हो गया इसरो, आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। मैंने पढ़ा है कि भगवान राम की जो तेजी थी ना, जो दिमाग था ना, वो सूर्य के समान था। बुद्धि में भगवान राम जो है वो बृहस्पति के समान थे। और क्षमा, माफ करना, फॉरगिवनेस के लिए पृथ्वी का तूल दिया जाता था कि जितनी बड़ी पृथ्वी है उतना बड़ा उनका दिल है माफ करने का। मानवता की बात कही गई है, भगवान राम ने कही है, बेइंतहा कही है, और वो जीते जागते मानवता के प्रतीक बने हैं तमाम ग्रंथों में और तमाम वेदों और भगवत गीता में। भगवान शिव ने कहा है कि कर्मा पर बिलीव करो, और आज इसी ग्रंथों को, इसी ज्ञानों को लेते हुए आज भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल गया। किसी ने कल्पना ही नहीं किया था कि आज पूरे दुनिया के जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आज पूरी दुनिया के जितने भी कैमरा लेंसेज हैं, आज पूरी दुनिया के जितने भी मीडिया पर्सन हैं, आज पूरी दुनिया के जितने भी मिनिस्टर के ब्यूरोक्रेट है, वो भारत की जमीन पर होंगे। और तो और अमेरिका की स्पोक पर्सन मार्गरेट मैक्लोड ने तो हिंदी सीखी। G20 की समिट अटेंड करने के लिए और यहाँ के मीडिया के साथ बैठने के लिए उन्होंने शुद्ध संस्कृत हिंदी सीखी है, और तमाम मीडिया के, हिंदुस्तान के, भारत के तमाम मीडिया के साथ वो इंटरेक्शन कर रही है हिंदी बोल करके। एक अंग्रेज लड़की जिसका ऑरा अंग्रेज का, जिसका पहनावा अंग्रेज का, जिसके चाल ढाल अंग्रेज के, जिसका खान पान अंग्रेज का, और वो भारत के हर एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके शुद्ध हिंदी कह रही है, संस्कार और संस्कृति की बात कर रही है, ज्ञानों की बात कर रही है, सक्सेस और अचीवमेंट की बात कर रही है, मानवता की बात कर रही है। आप सोचो कि मेरा भारत सच में वहां है, मेरा भारत सच में जय है। दिल्ली के बारे में बताती हूँ। फूल से लेकर के, बांसुरी से लेकर के, शहनाई से लेकर के, कल्चरल प्रोग्राम से लेकर के, नृत्य से लेकर के, कल्चरल डांस से लेकर के, भारतनाट्यम से लेकर के, नटराज मूर्ति से लेकर के, भारत मंडपम से लेकर के, लाइट से लेकर के, सिक्योरिटी से लेकर के, हर एक चीजें जो है ना संस्कार में नहाई हुई है। हर एक चीजें संस्कार में नहाई हुई है। फूलों के जो डेकोरेशन, जो सजावट है ना, उसमें भी संस्कार झलक रहे हैं। जब ग्रैंड एंट्री जो है वो विदेश से आए हुए मेहमानों का हो रहा है और हम अतिथि देवो भव कह रहे हैं और हम कह रहे हैं केसरिया पधारो मारे देश, तो उसमें भी संस्कार झलक रहा है। शीश झुका करके, चाहे वो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस हो, चाहे वो अफ्रीका के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो ऋषि सोनक हो, चाहे वो जो बिडेन हो, अपने शीश को झुका करके जिस हिसाब से चंदन का टीका लगवा रहे हैं, हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं, वो अपने आप में ना एक इतिहास रच रहा है, एक इतिहास रच रहा है। यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो साइन होने जा रहा है। ज्वाइंट ट्रेल जो इंडिया को कनेक्ट करेगा मिडल ईस्ट के हवाले से। क्या कहेंगे, इंडिया की ट्रेड बढ़ने वाली है, ट्रेड बढ़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो डेफिनेटली इंडिया का जो है वो इकोनॉमी लेवल मजीद ग्रो होगा। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो इंडिया का रेलवे निज़ाम हर साल बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन ये जो चार ममालिक मिलकर एक ज्वाइंट ट्रेल
स्टार्ट करने वाले हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, पर हमसे कहीं ज्यादा सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस और जो बिडेन जी बहुत ज्यादा खुश हैं। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया है, भारत की मीडिया के सामने किया है, ना इंटरनेशनल मीडिया के सामने किया है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, इंडिया के हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर और सऊदी अरबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के खुर्शीद साहब जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील किया है, ज्वाइंटली किया है। और अभी बहुत अनक्लियर है, और मुझे लगता है कि इसी G20 की समिट में ये सिग्नेचर भी हो जाएगा, ये जो एक MOU है वो भी रेडी हो जाएगा। गल्फ स्टेट सीक रेलवे डील एट G20, बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है कि पिछले 9 साल में वंदे भारत को लेकर के या बुलेट जो हमारा भारत में जो रेलवे इतना तरक्की किया है, मैं भारत के जो रेलवे मंत्री हैं अश्वनी जी, मैं उनको बहुत नमस्कार करती हूँ। और यहाँ पर जब भी वो हमारी 2-3 बार काफी अच्छी मुलाकात हुई। एक ऐसा व्यक्ति है ना अश्वनी जी, जो भारत के रेलवे मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, एक ऐसे व्यक्ति है ना कि अगर थोड़ी सी भी चूक होती है, थोड़ा सा भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है, वो व्यक्ति, ये मेरी अपनी आंखों का देखा हुआ, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि रेलवे पटरियों पर मैं उनके साथ 14 घंटा बैठी हुई थी। 14 घंटा मैं रेलवे पटरी पर उनके साथ बैठी हुई थी, और किसी भी तरीके का उन्होंने उफ नहीं किया। जब तक चीजें सेटल्ड ना हो जाएं, तब तक वो रेलवे पटरी पर ही बैठे रहे। तो ऐसे लोगों की टीम भारत के प्रधानमंत्री लेकर के चल रहे हैं। बहुत बड़ा डील है ये, और पूरी दुनिया की आंखें इस डील पर रुकी हुई हैं। बहुत बड़ी बात है ये भारत के लिए, और जिस हिसाब से एक खुशी का इजहार जो बिडेन साहब ने किया है, खुर्शीद साहब ने किया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक होती है ना सना कि एक तरफा ख्वाहिश का इजहार करना कि आप कर लें हमारे साथ, और एक होता है कि सामने से ये अप्रोच आना कि भारत के प्रधानमंत्री जी हमारे साथ इस डील को कीजिए। तो हमारे साथ ये हुआ है कि गल्फ जो है और क्राउन प्रिंस जो खुर्शीद साहब है, जो बिडेन जी हैं, उन्होंने खुद कहा है कि इस डील में आइए और G20 में हम इसको फाइनलाइज करेंगे, और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो काम होगा आगे, वो बिल्कुल डायरेक्ट सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस जो बिडेन जी और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा, उनके नेतृत्व में, 3 लोगों के नेतृत्व में ही किया जाएगा, जिसका पूरा डेटा जो है वो शायद शाम तक हमारे सामने आ जाएगा। पर डील तो हो गई है फाइनल। साथ ही साथ मैं आपको और भी बहुत अच्छी चीज बता देती हूँ कि 10 लाख वीजा हमारे लिए फ्री किया गया है, अमेरिका ने किया है, रशिया ने किया है, और शायद आज सऊदी अरबिया भी कर देगा, शायद आज सऊदी अरबिया भी कर देगा। एक और मैं अच्छी चीज आपको बताती हूँ, एक और इंफॉर्मेशन देती हूँ कि यूएसए ने अनाउंस किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अनाउंस किया है पूरे दुनिया के सामने कि सनातन दिवस वो अपने पूरे कंट्री में मनाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से भगवान राम की आइडियोलॉजी से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां पर भी मंदिरों का निर्माण रखा जाएगा, आरतियों का की सुविधाएं और तेज की जाएंगी, इंडियन एम्बेसी को और भी ज्यादा इम्प्रूव और डेवलप किया जाएगा। तो ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। एक और खबर निकल कर सामने आई है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। मतलब इसको भी समझ नहीं आ रहा, G20 के हवाले से इतनी खबरें, इतनी बड़ी बड़ी डील्स निकल कर सामने आ रही हैं कि समझ नहीं आ रहा किस खबर को बताएं और किसको छोड़ दें। नहीं, इसका अंदेशा देखिए हमें बहुत पहले ही लग गया था, जब फरवरी में यूएन ने एक रिसर्च किया था और सर्च किया था कि हमारे यहाँ चाइल्ड क्राइम कितना है, चाइल्ड एडुकेशन कितना है, सिविलाइजेशन कितना है, जितने भी टेररिज्म एक्टिविटीज जो 9 साल पहले तक यहाँ पर वेलकम किया जाता था, उसको भीड़कम कैसे किया गया है। तो बहुत सरकास्टिक वे में मैंने कहा है। तो इन सब चीजों को यूएन ने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया था, बहुत अच्छे से उन्होंने डीप डाउन जाकर के, डेप्थ में जाकर के पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद
कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अप्रिसिएट किया था फरवरी में, और फिर अप्रैल में उन्होंने अपना एक रिपोर्ट इशू किया था जिसमें से भारत को टेररिज्म एक्टिविटीज से निकाल दिया गया था कि कश्मीर, और खास करके कश्मीर की बातें कही गई थी कि जब से 370 रिमूव हुआ है तब से जिन बच्चों के हाथ में पत्थर देखा जाता था उन बच्चों के हाथ में किताबें देखी जाती हैं। और तो उसी वक्त हम लोगों को ये चीज पता चल गई थी कि ये परमानेंट मेंबर वाली बात हम लोगों को तभी पता चल गई थी। पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम इन फ्रंट ऑफ मीडिया नहीं करते हैं, और हमारी तो आदत है कि हम पहले अपना काम दिखाते हैं तब हम कांग्रेचुलेशन लेते हैं। तो ये तो हमने भारत के प्रधानमंत्री जी से सीखा है। तो मैम ये जो इंटरनेशनल डेलीगेशन इस वक्त G20 के जो बड़े मेंबर्स आए हुए हैं, बड़ी 20 इकोनॉमी जो इंडिया में आई हुई हैं, ये कितने अरसे के लिए यहाँ पर विजिट के लिए आए हैं, या सिर्फ 2 दिन की मीटिंग्स के बाद ये लोग अपने अपने मुल्क में वापस चले जाएंगे, या ज्यादा दिनों तक स्टे करेंगे, इंडिया घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे? क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी की बात की जाए तो बड़े हैवी किस्म के इकदाम किए गए हैं। तकरीबन 17 बड़े जहाज आए हैं जिसमें VVIP एंट्री हुई है, 20 लैमोजीन है, 1,30,000 के करीब जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, फाइटर जेट्स हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं। इतना बड़े लेवल पर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। और मुझे खबर भी आई है कि दिल्ली में 3 दिन के लिए छुट्टी अनाउंस कर दी गई है। हाँ जी, ताकि किसी भी हमारे दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं आपको परसों की बात बता देना चाहती हूँ क्योंकि मैं वहीं पर थी, इसलिए मैं बता रही हूँ। कल के हालात के बारे में मुझे नहीं पता है, जो भी मैंने न्यूज में देखा है वो देखा है। परसों की मैं बात बता रही हूँ, मैं खुद कनॉट प्लेस में थी और बहुत सारे मीडिया वाले घूम रहे थे, तो मैं वहां पर जस्ट ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा था जिस हिसाब से सजावट हुई थी, जैसे लग रहा था कि लॉस एंजलिस भी फेल हो चुका है दिल्ली के सामने। तो और काफी कर्तव्य भी था, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी सर पर, तो उसको भी देख रही थी। तो मैंने देखा कि काफी महिलाएं जो हैं वो बड़ी उत्तेजित हो रही थी, कह रही थी कि भाई अच्छा हुआ कि मेरी शादी दिल्ली में हुई है, आज बड़ा वीआईपी जैसा फील हो रहा है, आज तो वीआईपी जैसी फीलिंग आ रही है। तो ये तो मैं आपको पहले बता दूं कि हॉस्पिटल, टूरिस्ट, बच्चे, टीचर्स, डॉक्टर्स, इनके लिए अलग से सुविधाएं की गई हैं ताकि उनके काम में किसी भी तरीके का कोई अड़चन ना आए। हाँ, रही बात किसी भी अनोनिमस लोगों को थोड़ा सा, या जो लोग घर पे रह जाए 3 दिन, उनको कहा गया है, और कॉलेज स्कूलों की छुट्टी की गई है ताकि बच्चों को किसी भी तरीके की कोई भी दुविधा ना आए उनके सामने। तो ये सारी चीजें की गई हैं। सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन 10 तारीख से इन लोगों, ये जितने भी हमारे जो अलग अलग देशों से जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो आए हुए हैं वो रिटर्न होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि वो भी अपने बहुत सारे काम को छोड़ करके आए हैं। उनके ऊपर भी उनके देश की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर भी उनका कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लेकिन ये 3 दिन जो है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है। आज भारत ने सीना ठोक करके ये दिखा दिया है इस पूरी दुनिया को कि भारत माता की जय। सही मैम, बड़ा अच्छा लगा आपसे G20 के हवाले से बात करके, डिस्कशन करके, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन G20 के हवाले से आपसे मिली है, और बहुत सारी खबरें और भी निकल के सामने आ रही है। मैं ये भी पता चला कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह से डेलीगेशन को वेलकम कर रहे हैं, उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हैं, वो भी काबिले दीद है। तो उम्मीद है नहीं, आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिला है सना। तोहफे के स्वरूप भगवत गीता दी जा रही है। अच्छा जी, आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिला है एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के बारे में। तोहफे के स्वरूप दिए जा रहे हैं, यूनिक गिफ्ट्स। भगवत गीता, भारत के प्रधानमंत्री जो अपने हाथ से जो गिफ्ट तोहफा दे रहे हैं, एक मेमोर जिसको हम बोलते हैं कि भारत में आए हुए जितने भी कंट्रीज के जो ग्रैंड और ब्रांड है, जो लोग आए हैं उनको भगवत गीता दिया जा रहा है। इवन बांसुरी और शहनाई जो है, वो तो बांसुरी तो कृष्ण कन्हैया की है, तो वो पूरी दिल्ली में बज रही है। तो बहुत संस्कार से काम किया जा रहा है। अब भारत के प्रधानमंत्री कुर्ते पजामे में, एक ही कुर्ते पजामे में इंडोनेशिया से G20 की समिट अटेंड कर लेते हैं। सही, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर कि इंडिया जो है अपनी रस्मों रवायात को कायम और दायम रखे हुए है, और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी दुनिया को अपने कल्चर में जिस तरह मर्ज कर रहा है। हम देख रहे हैं जिस तरह IMF की MD ने आकर अपनी इस्तकबालिया तकरीब में इंडिया के साथ, इंडिया के लोगों के साथ डांस किया, रक्स किया। बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर जिस तरह
20 बड़ी इकोनॉमीज इंडिया के रंग में रंगते हुए हमें दिखाई दे रही है। संबलपुरी बीट्स जो है ना, संबलपुरी बीट्स, राजस्थानी ठुमका, ये कुछ ऐसे बीट्स हैं, ऐसे रिदम है ना, जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इंसान खुद को रोक नहीं पाएगा। मैं जब भी जयपुर जाती हूँ तो जयपुर का एक ट्रेंड है कि वहां पर रात के वक्त अग्नि जला करके वहां पर जो महिलाएं हैं वो मटका गगरा लेकर के लहंगा वहंगा पहन करके डांस करती, तो मैं भी करती हूँ उनके साथ। तो मैं मैं भी बहुत शौक हो गई थी कि भाई ये खुद को रोक नहीं पाई, हालांकि इतना लंबा सफर वो तय करके आई थी, जेट लैग का प्रॉब्लम होता है, थकावट होती है, पर हिंदुस्तान में जो रिदम है ना, जो म्यूजिक है, जो आर्ट है, जो कल्चर है, तो ये कान में आते ही ना थोड़ा इंसान ऐसे ऐसे होना स्टार्ट हो ही जाता है। तो इसलिए आर्ट और कल्चर को बहुत ज्यादा हम लोग आगे प्रमोट भी करते हैं। सही, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उम्मीद है लोगों को हमारी आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। भारत माता की जय।